वेलकम माय चैनल टेक्निकल ग्राम। आज का टॉपिक है वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर। तो देखिए हमारे पास दो फिगर हैं, तो आइए हम इससे अलग अलग पार्ट्स का नाम भी जानते हैं। तो ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, ये इसके टेल तरफ जो देख रहे हैं इसे हम डेप्थ बार बोलते हैं, और इसे हम मेन बॉडी जो है दिखा रहा है इसे मेन स्केल भी बोलते हैं। अब इसके पास आते हैं, देखिए ये दो इस तरह से है, इसे हम फिक्सेड इंटरनल जा इसे अंदरूनी मेजर करते हैं, और ये जो जा देख रहे हैं दोनों इसे हम एक्सटर्नल जा बोलते हैं, इसे दो जा एक्सटर्नल मेजर कर सकते हैं। और ये हमारे पास दो लॉकिंग स्लाइडिंग को लॉक करने के लिए ये दिया गया है, दो लॉकिंग स्क्रू। और ये हमारा हो गया फिक्सेड जा के बगल में वर्नियर स्केल, और इससे मूवेबल जा से जुड़ा हुआ वर्नियर स्केल है, ये ही जो है मेन स्केल पर स्लाइडिंग करता है। अब हम आते हैं माइक्रोमीटर पर। देखिए इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, तो देखिए इसके पीछे की तरफ ये जो है आपको इसे रैचेट बोलते हैं, और ये नर्लिंग ग्रिपिंग किया हुआ ये भाग है, और ये जो आप देख रहे टेपर में इसे हम थिम्बल बोलते हैं। इस पर 0.01 mm का लिस्ट काउंट रहता है थिम्बल पर। और इसके जस्ट बगल में जो देख रहे हैं ये स्लीव है, ये किसी स्पिंडल को लॉक करने के लिए लॉकिंग नट दिया है। और ये हमारा बड़ा सा जो निकला है इसे हम स्पिंडल बोलते हैं, और इसके जस्ट सामने जो देख रहे हैं काले अक्षर का काले साइज में उसे हम एनविल बोलते हैं। और एनविल के जस्ट पीछे एक स्क्रू होता है यहाँ पर, जो हम इरर को हटाने के लिए जीरो एडजस्ट स्क्रू दिया रहता है, वहाँ से हम इरर हटाते हैं। अब आते हैं इसके पार्ट्स पर कि कौन कौन से मटेरियल के बना होता है। तो इसके बॉडी जो देख रहे हैं आप, इसके बॉडी कास्ट आयरन से बना होता है। जो सी आकार का देख रहे हैं ये कास्ट आयरन का बना होता है, ये सी आकार में होता है। और यहीं पर किसी माइक्रोमीटर का रेंज लिखा होता है, जो आप यहाँ पर दिया हुआ भी है, 0 से 25 से आगे तक ये रेंज होता है। और ये मेजरिंग फेस दिया गया है, एनविल और स्पिंडल के बीच की दूरी को मेजरिंग फेस कहलाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एनविल जो है किस मटेरियल का बना होता है। तो एनविल जो है क्रोमियम का बना होता है, और इसके स्पिंडल भी जो है क्रोमियम मटेरियल का बना होता है, और इसके बॉडी पर सारे इनवार स्टील से बना हुआ होता है। ये जितने बॉडी देख रहे हैं ना ये सब इनवार स्टील से बना होता है, सिर्फ कास्ट आयरन से बना हुआ इसका बॉडी होता है। अब हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर। वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर में देखिए कुछ अंतर है। माइक्रोमीटर द्वारा अधिक परिशुद्ध माप ली जा सकती है, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट छोटी से छोटी इकाई अल्पतमांक 0.01 mm है, और वर्नियर कैलिपर जो है माइक्रोमीटर की अपेक्षा कम एक्यूरेसी होता है, इसका लिस्ट काउंट 0.02 mm है। दोनों जो है स्लाइडिंग करते हुए मेजरिंग करता है, एक लीनियर मोशन में और ये नट बोल्ट के सिद्धांत पर। आगे देखते हैं, माइक्रोमीटर जो है सिर्फ और सिर्फ अलग अलग माप करता है। जैसे बाहरी डायमीटर को मेजर करना है तो आउटसाइड माइक्रोमीटर लेंगे, इनसाइड लेना है तो इनसाइड करना है, डेप्थ लेना है तो डेप्थ माइक्रोमीटर का। इसलिए हम इसकी अपेक्षा वर्नियर कैलिपर से हम एक ही कैलिपर से हम 3 तरह से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर खर्चे की बात आती है और कॉस्टली की बात आता है, तो माइक्रोमीटर से ज़्यादा हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करता है। लेकिन ज़्यादा एक्यूरेसी की बात आता है तो माइक्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला पॉइंट है, नट बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है कौन, माइक्रोमीटर। नट बोल्ट को सिद्धांत पर, क्योंकि इसे ही स्क्रू पिच गेज भी कहा गया है, स्क्रू माइक्रोमीटर भी कहा गया है, इसीलिए इसको नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन वही वर्नियर कैलिपर जो स्लाइडिंग करते हुए लीनियर मोशन में काम करता है, ये इसका वर्नियर जो है मेन स्केल पर स्लाइडिंग करता है, इसलिए ये स्लाइडिंग इंस्ट्रूमेंट है, और ये भी नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है।
माइक्रोमीटर है आपका अलग अलग जॉब के अकॉर्डिंग टू जॉब के अनुसार अलग अलग माइक्रोमीटर लेना होता है, लेकिन वर्नियर कैलिपर 3 तरह से मेजर करता है, आउटर, इंटर और डेप्थ, गहराई, बाहरी सरफेस, अंदरूनी सरफेस, तीनों तरह से ये मेजर कर लेता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल वर्नियर कैलिपर का ही होता है। अब है अगला पॉइंट है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। किसका? माइक्रोमीटर का। माइक्रोमीटर का एक्यूरेसी ज़्यादा होता है, अच्छा होता है, परिशुद्ध माप ली जा सकती है, क्योंकि इसकी छोटी से छोटी इकाई लीस्ट काउंट अल्पतमांक 0.01 mm होती है। वहीं वर्नियर का कितना होता है? 0.02 mm होता है। माइक्रोमीटर की रीडिंग साफ तथा स्पष्ट आसानी से पढ़ी जा सकती है, और वहीं थिम्बल पर लगाए गए चिन्ह डेटम लाइन के ठीक समानांतर सेट हो जाते हैं। इसलिए इसे काफ़ी दूरी होने के कारण हर लाइन स्पष्ट से पढ़ी जा सकती है। लेकिन वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल की मूवमेंट लीनियर मोशन में होने के कारण तथा 25 से 50 लाइनों में कौन से लाइन मेन स्केल की एक लाइन से ठीक मिल रही है, जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देखना पड़ता है। वर्नियर कैलिपर को सूक्ष्म मेजरिंग देखने के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जिसे हम देख करके स्पष्ट मेजरिंग पढ़ पाते हैं। अब आता है माइक्रोमीटर से हम अलग अलग इसकी रेंज होती है। माइक्रोमीटर का क्या होता है? अलग अलग रेंज होता है। 1 मीटर से हम उसमें फिक्सेड होता है मेजरिंग। जैसे हम 0 से 25 mm तक का हम माइक्रोमीटर लेते हैं तो 25 mm तक ही मेजर करेगा। उससे आगे करना है तो उसके लिए हम दूसरा माइक्रोमीटर लेंगे, जैसे 25 से 50। लेकिन वर्नियर क्या करता है? वो आपको 6 इंच से 12 इंची तक तथा 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक मेजरिंग करता है। इससे भी ज़्यादा है 250 mm, 300 mm, 500 mm, इस तक आपको वर्नियर कैलिपर मेजरिंग मिल जाता है, जो कि एक ही इंस्ट्रूमेंट से करना होता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। वही माइक्रोमीटर महंगा होने के कारण, अलग अलग इस्तेमाल करने के कारण लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये था वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर के अंतर। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।